बड़ी खबर के साथ करते हैं नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 15 अप्रैल को शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा की सदस्यता लेने के बाद सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे क्या इंतजार किया जा रहा है और इस्तीफा जैसे ही होगा वैसे ही नई सरकार के गठन की कवायद बिहार में शुरू कर दी जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर ये सामने आ रही है कि शपथ ग्रहण यानी कि नई सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर जो भी व्यक्ति शपथ लेगा उसके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता चंद्रमोहन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, क्या जानकारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर? सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 तारीख को शाम में पटना पहुंचेंगे और राजभवन में रात में रुकेंगे और सुबह 15 तारीख को जब शपथ ग्रहण समारोह है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और फिर यहीं से चुनाव प्रचार के लिए बंगाल और असम के लिए निकल जाएंगे। तो जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक बिहार में नई सरकार के गठन के लिए अब कवायदे तेज हो गई है। 14 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है जहां मंत्रिपरिषद में वो धन्यवाद प्रस्ताव लाएंगे और उसके बाद वो मंत्रिपरिषद भंग करेंगे और उसके बाद फिर राजभवन पहुंचेंगे जहां वो इस्तीफा देंगे और उसी दिन शाम में एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और उसके बाद नई सरकार के गठन के लिए फिर दावा पेश किया जाएगा और 14 तारीख को ही शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचेंगे जब वो लोक भवन में ठहरेंगे और 15 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होंगे। वाकई तैयारियां पूरी की जाएगी और मुकम्मल तैयारी होगी, भव्य तैयारी होगी। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां की जाएगी, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और देखिए सीएम हाउस में हलचल काफी तेज हो गई है। ललन सिंह भी पहुंचे हैं सीएम हाउस। संजय झा, विजय चौधरी सहित कई नेता मौके पर मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे दें। सीएम हाउस में हलचल काफी तेज हो गई है। ललन सिंह भी सीएम हाउस पहुंचे हुए हैं। संजय झा, विजय चौधरी यानी जेडीयू के तमाम बड़े नेता इस वक्त सीएम आवास पर मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी ये बता रही है कि बड़े फैसले बिहार सरकार लेने जा रही है। और आपको बता दें कि कैबिनेट की भी महत्वपूर्ण बैठक होनी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा होना है। तो पूरी तरीके से आज सियासी सोमवार बिहार में नजर आ रहा है जिसमें बहुत सारी तब्दीली देखने को मिल सकती है, बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं और इन्हीं बदलाव के तहत तैयारियां पहले से ही की जा रही है। पार्टी के लोग अलग तैयारियां कर रहे हैं। नेता मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है। बड़े नेताओं के साथ नीतीश कुमार लगातार मुलाकात कर रहे हैं और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन विराजेगा। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता सीएम आवास से शैलेंद्र कुमार हमारे साथ पटना से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। उनका रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, क्या हलचल आज आप देख पा रहे हैं सीएम आवास के बाहर? पहले तस्वीरें दिखाइए, फिर आगे विस्तृत जानकारी आपसे लेंगे। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री आवास में हलचल तेज हो गई है। सुबह से ही कई नेता जो हैं वो यहां पर मिलने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पहुंचे हैं और उसके बाद जो पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, यदि हम संजय झा की बात कर लें, विजय चौधरी की बात कर लें और अभी अभी पार्टी के बड़े नेता ललन सिंह यहां पर पहुंचे हैं। सीएम हाउस की एक हम तस्वीर दिखाएंगे जहां पर एक एक कर के जो नेता हैं और पदाधिकारी हैं वो इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में जाते हुए और कहीं न कहीं चूंकि काफी महत्वपूर्ण क्षण है बिहार के सियासत के लिए इस वक्त, तो जाहिर सी बात है कि चीजें यहीं से तय होनी है मुख्यमंत्री आवास से। तो यहाँ पर तमाम लोग अभी पहुंच रहे हैं। संभावना ये भी है कि और भी जो एनडीए के नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं और आगे की जो रणनीति है, आगे की जो बातचीत है उस पर फाइनल मुहर लगनी है। और अपन एनडीए ने अपने सभी विधायकों को पटना आने का निर्देश दिया है। जो बीजेपी के कई विधायक बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, उन्हें भी फौरन पटना लौटने का निर्देश दिया गया है और जदयू और अन्य जो घटक दल के विधायक हैं उन्हें भी कहा गया है कि आप जल्द से जल्द पटना पहुंचिए। चूंकि आज बैठकों का दौर है, कल चीजें कल से सामने आने लगेंगी।
शिवराज सिंह चौहान वाकई पटना जाएंगे। ये 2-3 मुख्यमंत्री दिन नीतीश बिहार की कुमार। सियासत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लेंगे आपसे। लेकिन इसके बीच एक बड़ी खबर सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें। नई सरकार के मंत्रिमंडल से जुड़ी यह खबर है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। 8 पुराने मंत्री को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। नीतीश कैबिनेट के 8 मंत्री को जगह मिलेगी। जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व ने ये तय कर लिया है कि 8 ऐसे मंत्री होंगे जो पुराने कैबिनेट में भी शामिल थे और इन्हें इस बार भी शामिल किया जाएगा। यानी मंत्रिमंडल से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की 8 पुराने मंत्रियों को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से आनंद अमृतराज फोन लाइन पर है। आनंद, क्या जानकारी है? 8 नाम जो फिर से मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, उन नामों में कौन कौन से नाम है, पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे। देखिए, इस बार जब अब नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य बन गए और उसके बाद अब वो बिहार की राजनीति से दिल्ली की राजनीति की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो वैसे में उनके साथ जो कैबिनेट थे जिसमें जेडीयू कोटे से जो मंत्री आज बने हुए थे तमाम लोग रिपीट कर रहे हैं, जिसमें संजय झा हो, मदन सहनी हो, लेसी सिंह हो, श्रवण कुमार हो, जमा खान हो, इसके अलावा अशोक चौधरी हो। ये जो तमाम 8 मंत्री थे वो तमाम लोगों को एक बार फिर से रिपीट किया जाएगा। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उसमें से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उसके बाद जब मंत्रिमंडल का फुल फ्लेजेड गठन होगा और उसके बाद जेडीयू कोटा से 7 या 8 जो भी मंत्री बनने होंगे, उसमें कुछ नामों में फेरबदल किया जा सकता है और उसके बाद फिर पूरा फुल फ्लेजेड जेडीयू का भी सरकार में मंत्रिमंडल में जितने लोग शामिल होंगे उनका नाम ही आएगा। लेकिन फिलहाल जो 8 लोग, जो हमारे सूत्र ने जानकारी दी है कि 8 लोगों का नाम तय हो गया है, जिसमें जो पहले नीतीश कुमार के साथ मंत्रिमंडल में थे 2025 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद जिस सरकार का गठन हुआ था, और जेडीयू कोटे से जो मंत्री थे वो तमाम लोग रिपीट कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पे क्या ये जेडीयू से ही होंगे? क्या ये जेडीयू के ही होंगे या फिर एनडीए के घटक दल में से किसी भी घटक दल के वो हो सकते हैं? नहीं, देखिए, जेडीयू कोटा से जितने लोग मंत्री बने थे उन्हें तमाम लोगों को रिपीट किया जा रहा है, ये बड़ी खबर है। और बाकी जो सहयोगी दल है उनके नेता तय करेंगे, लेकिन फिलहाल जो जेडीयू की तरफ से जो तय आनंद, ये क्या संकेत दे रहा है? भले ही नीतीश कुमार अपनी कुर्सी को छोड़ रहे हैं, लेकिन उनका स्टेटस, उनका पावर, उनका राजनीतिक जो उनकी बैठ है वो वैसी ही मजबूत बनी रहेगी बिहार सरकार में। देखिए, स्वाभाविक सी बात है जो भी कि तमाम जो भी एनडीए के सहयोगी दल है उन्होंने एक सुर में कहा है कि जो भी नई सरकार चलेगी नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में सरकार चलेगी। तो जाहिर तौर पे नीतीश कुमार के हम को खत्म नहीं किया जाएगा और नीतीश कुमार का जो एक तरीके से आप समझिए कि उनकी गाइडलाइन में ये सरकार चलेगी, जिसका इशारा जेडीयू के हो, बीजेपी के हो या फिर लोजपा हो, हम पार्टी हो जाए, उपेंद्र कुशवाहा, तमाम घटक दल के नेताओं ने वाकई देखने वाली बात होगी आनंद, क्या क्या तब्दीलियां आती है और कौन कौन से व्यक्ति दोबारा से मंत्रिमंडल में रिपीट किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी आ रही है। एनडीए विधायकों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं, पटना में ही रहने के लिए कहा गया है। ये बहुत बड़ी खबर। एनडीए के 202 विधायकों को निर्देश दिए गए हैं। 14 और 15 को पटना में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। एनडीए विधायकों को जरूरी निर्देश दिए जा चुके हैं। और इसी बीच इस पूरी खबर की एक जानकारी के साथ पटना से न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा फोन लाइन पर है। विनीता, क्या जानकारी है आपके पास? क्योंकि नई सरकार का गठन होना है और गठन होने से पहले जो हलचल है वो तेज हो गई है और तमाम जितने भी एनडीए के विधायक और विधान पार्षद हैं उन्हें अब ऑफिशियली निर्देश दे दिया गया है 14 और 15 तारीख को वो पटना में ही रहेंगे, क्योंकि कल शिवराज सिंह चौहान भी आ जाएंगे। और जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि आज के बाद यानी कल और परसों में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और उससे पहले कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे और इस्तीफा के बाद जो एनडीए के तमाम विधायकों की बैठक है वो होनी है। तो ऐसे में निर्देश दिया गया है कि बैठक से पहले जितने भी एनडीए के विधायक हैं यानी 202 विधायक और 45 विधान पार्षद जो है वो सभी पटना में ही रहेंगे। 14 और 15 उन्हें पटना में ही रहने का निर्देश दिया गया है। विनीता, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या 14 तारीख को जो बैठक होगी उसके बाद ही इस बात की जानकारी दे दी जाएगी कि सीएम कौन होने वाला है, सीएम का फेस कौन होने वाला है, या फिर हम सभी जो बिहार के जितने भी लोग इंतजार कर रहे हैं, देश की जितनी भी जनता इंतजार कर रही है, उन्हें सीधे शपथ ग्रहण में ही पता चलेगा? शुभी संभावना यही जताई जा रही है
कि जैसे ही कैबिनेट का बैठक होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और उसके बाद जब एनडीए के विधायकों की बैठक होगी तो बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसी समय ये तस्वीर साफ हो जाएगी। यानी कल ही संभावना है कि साफ हो जाएगी कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी सिर्फ आज का जो इंतजार है वो है, क्योंकि परसों 15 तारीख हो सके तो नई सरकार बनने वाली है और उससे पहले यानी कल ही जो तस्वीर है कि सबकी निगाहें टिकी हुई है, सब जानना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री। चलिए, बहुत शुक्रिया विनीता हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। थोड़ा इंतजार और करना होगा बिहार के लोगों को, बिहार की जनता को। और बढ़ते आगे, देखिए बिहार में नई सरकार को लेकर हलचल काफी तेज हो गई है। कल नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बैठक के बाद नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे और बीजेपी विधानमंडल दल के नेता का चयन हो जाएगा। जेडीयू विधायक दल की बैठक में नेता का चयन होगा, एनडीए विधायक दल की बैठक भी होगी और बैठक के बाद नए सीएम फेस की घोषणा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ी जानकारी बिहार के लोगों के लिए। बिहार में नई सरकार की हलचल काफी तेज हो चुकी है। अगले 2 दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बिहार की सियासत में एक नया दौर शुरू होने वाला है। एक नई सियासी तकदीर बिहार की लिखी जाने है, क्योंकि पिछले 2 दशकों से बिहार में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के तौर पर रहे हैं और बिहार को विकास के पथ पर उन्होंने आगे बढ़ाया है। और एक बड़ी चुनौती उस चेहरे के लिए भी होगी जो इस बार सीएम के तौर पर इस कुर्सी पर विराजेंगे। देखिए, सरकार गठन को लेकर हलचल काफी तेज हो चुकी है और सबसे बड़ी बात अगर हम आपको पॉइंट दर पॉइंट बताएं तो अब तक क्या कुछ हुआ है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा में शपथ ली है, उसके बाद वो पटना आए हैं, कैबिनेट की बैठक होनी है। कैबिनेट की बैठक होने के साथ ही उसके बाद इस्तीफा होगा। इस्तीफे की प्रक्रिया पूरी करने के बाद 15 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। और इसी बीच न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सीएम आवास पर शैलेंद्र, हलचल काफी तेज है। कल नीतीश कैबिनेट में क्या कुछ खास होने वाला है, ये भी आपसे जानेंगे। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल आखिरी कैबिनेट की बैठक करेंगे और जाहिर सी बात है कि इस बैठक में जो काम अधूरे रह गए थे या फिर जो काम चल रहे हैं उसे पूरा करना है, इन चीजों को लेकर के इसमें नीतीश कुमार कल फैसला लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 2030 तक जिन जिन योजनाओं को लेकर के सरकार ने जनता से वादा किया था, उन योजनाओं को भी इसमें कैबिनेट की बैठक के माध्यम से पूरा करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब यात्रा पर निकले थे तो हर जिले में, अलग अलग जिलों में उन्होंने कई घोषणाएं की थी, कई शिलान्यास किया था। उसको लेकर के भी यहाँ पर कैबिनेट की बैठक में उन योजनाओं पर मुहर लगेगी ताकि काम तेजी से हो सके, फंड आवंटित हो सके। और इसके अलावा यह भी माना जा रहा है कि जब नीतीश कुमार की कल आखिरी कैबिनेट की बैठक होगी तो कोई बड़ा निर्णय बिहार के हित में भी नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक के माध्यम से ले सकते हैं। जो जानकारी मिल रही है, कल कैबिनेट की बैठक काफी अहम है और इस बैठक में 2030 तक सरकार की तमाम जो योजनाएं जो चलने वाली हैं उस पर कल मुहर लगेगी। जी वाकई शैलेंद्र, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस कैबिनेट की बैठक में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। सबसे पहले शराबबंदी को लेकर भी लोग चर्चा कर रहे हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था में कोई तब्दीली लाई जा सकती है या कोई बड़ी घोषणा जो बिहार वासियों के हित में हो, ऐसी कोई घोषणा की जा सकती है? देखिए, शराबबंदी को लेकर के अभी तक सरकार का कोई भी रुख स्पष्ट नहीं हुआ है। शराबबंदी कायम रहेगा, ये लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। इसलिए शराबबंदी पर कोई कैबिनेट में डिसीजन हो, इसकी संभावना कम है। लेकिन उसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो 7 निश्चय पार्ट 3 लाया, उसको लेकर के कैबिनेट की बैठक में कोई नई बात सामने आ सकती है। जनता के हित में कोई फैसले लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ अपनी यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने जिन जिन योजनाओं की घोषणा की थी उसे अमली जामा पहनाया जा सकता है, क्योंकि इसके पहले भी जब नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर थे तो सैकड़ों योजनाओं की घोषणा हुई थी और उन घोषणाओं पर अमल किया गया। और अब माना जा रहा है कि जब नीतीश कुमार इस बार यात्रा कर चुके हैं, उस यात्रा के बाद अलग अलग जिलों में जो उन्होंने जनता से वायदे किए हैं उसे इस कैबिनेट के माध्यम से पूरा किया जाएगा। साथ ही साथ जो नीतीश कुमार अपना पद जब मुख्यमंत्री का छोड़ेंगे तो आगे 2030 तक के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं उसकी भी रूपरेखा वो बना करके जाएंगे। क्योंकि यही कारण है कि बार बार जदयू और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही सरकार चलेगी। मतलब साफ है कि जो योजनाएं, खास करके जो बड़ी योजना है जिसे लाना है, उन योजनाओं
पर कल मुहर लगने की संभावना है कैबिनेट की बैठक में। और चूंकि ये आखिरी कैबिनेट की बैठक है नीतीश कुमार की, तो कहीं न कहीं वो चाहेंगे कि इस कैबिनेट की शैलेंद्र, अभी सीएम आवास पर क्योंकि हलचल काफी तेज है, संजय झा की मौजूदगी है, जेडीयू के तमाम बड़े नेता वहां मौजूद है, विजय चौधरी की भी मौजूदगी है, तो ये जो मुलाकात है ये कितनी खास हम माने? जाहिर तौर पर कल कैबिनेट की बैठक होनी है, बड़े बड़े राजनीतिक बदलाव होने हैं, सियासी फेरबदल होना है, इन सब के बीच ये मुलाकात क्या कहती है? बिल्कुल, देखिए हम सीएम हाउस की तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ गतिविधि लगातार तेज है और खास तौर पर ये जो मुलाकात है, ये मुलाकात यह बता रहा है कि किस तरीके से जो आगे चीजें होनी है, कैबिनेट की बैठक होनी है, राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होना है, तो इन तमाम चीजों को लेकर के जो तैयारियां हैं, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जब नई सरकार का गठन होगा उसमें निशांत की क्या भूमिका होगी, नीतीश कुमार इस्तीफा देने के बाद 1 अन्य मार्ग से 7 सर्कुलर रोड जाएंगे, वहां कौन कौन सी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, पार्टी और संगठन के तौर पर क्या क्या बदलाव करना है, इन तमाम चीजों को लेकर के यहाँ इस वक्त बातचीत चल रही है। और खास तौर पर मंत्रिमंडल और निशांत को लेकर के जो बातचीत हो रही है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब कल तक चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और उसके पहले जो आखिरी एक कहा जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाकर रखें। कल बिहार में नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होने जा रही है, लेकिन उससे ठीक पहले राज्य में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है और इसी बीच गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक से पहले काफी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ काम करते हुए बहुत कुछ सीखा है और ये आखिरी कैबिनेट की बैठक उनके लिए खास तौर पर एक भावुक पल होगा। साथ ही ये संकेत दिया कि बैठक के बाद इस्तीफा होगा, फिर विधायक दल की बैठक होगी, नए मुख्यमंत्री के नाम की औपचारिक रूप से घोषणा कर दी जाएगी। नेतृत्व वाली सरकार में शायद अंतिम कैबिनेट होगा। कई बार उनके साथ मंत्रिमंडल में हम लोगों ने कैबिनेट का बैठक में भाग लिया, उनसे अनुभव मिला, सदन में भी उनसे काफी अनुभव मिला, सीखने को मिला। समय से आना, समय से जाना, दोनों सदन में समय देना हम लोग प्रेरणादायक मानते हैं। चूंकि कम ही समय पहले ही विधानसभा में हम लोगों को 19 दिन का समय मिला था, तो मैंने 19 दिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ काम किया, उनके अनुभव का लाभ उठाया, उनसे सीखा भी बहुत कुछ कि कैसे समय पर आना है, कैसे जाना है। निश्चित रूप से ये यादगार रहेगा और मेरे लिए तो स्वर्णिम काल था। और इधर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि नई सरकार के गठन को लेकर कोई कहीं दिक्कत है ही नहीं, सब कुछ तय कार्यक्रम के तहत हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद भी सारी चीजों पर नजर रख रहे हैं। हाँ, कोई सब कुछ स्मूथली है, कहीं कोई जैसे जिस तरीके से जो वो है वो हम लोगों ने पहले भी कहा है कि कहीं कोई समस्या नहीं है। एज पर प्लान सारा चीज चल रहा है और मुख्यमंत्री जी खुद भी सारी चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। तो संजय झा को आप सुन रहे थे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नई सरकार, बस 2 दिन का इंतजार। सीएम से जेडीयू के नेता मिलेंगे, शिवराज बनाएंगे सहमति। नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक 14 अप्रैल को होनी है और 15 अप्रैल को नई सरकार बन जाएगी बिहार में। और कौन होगा मुख्यमंत्री, इस प्रश्नवाचक चिन्ह भी ये हटेगा। और बढ़ते आगे देखिए, इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। पटना डीएम बिहार लोक भवन पहुंचे हुए शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नई सरकार के गठन से जुड़ी कवायद ये शुरू की जा चुकी है। हलचल काफी तेज है इस वक्त। बिहार की राजधानी पटना में डीएम पहुंच चुके हैं लोक भवन, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां को लेकर पहुंचे हैं इस वक्त। और आपको बता दें कि भव्य रूप से शपथ ग्रहण समारोह पटना के गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा और इसीलिए सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंच सकते हैं। और इसी बीच तैयारियों को लेकर बड़ी और इसी बीच इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से शैलेंद्र लगातार है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी है? पटना के डीएम पहुंच चुके हैं लोक भवन। बिल्कुल, देखिए पटना डीएम लोक भवन इस वक्त पहुंचे हैं और
चूंकि शपथ ग्रहण समारोह वहां पर होना है, तो जाहिर सी बात है कि जो तैयारियां हैं वो जिला प्रशासन के द्वारा की जानी है। तो जिला प्रशासन के तरफ से पटना के जो डीएम है वो यहां पर पहुंचे हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। चूंकि कल काफी बेहद महत्वपूर्ण दिन है, कई वीवीआईपी उसमें शामिल होंगे और तमाम लोगों की सुरक्षा और अन्य इंतजाम को देखने के लिए इस वक्त जो डीएम है वो यहां पर पहुंचे हैं। और लगातार तैयारी पिछले कई दिनों से की जा रही थी, लेकिन सांकेतिक रूप से तैयारी चल रही थी। अब जब तस्वीरें साफ हो गई हैं तो अब जो तैयारियां भी हैं वो भी अब तेज गति से आगे बढ़ रही है। बैरिकेटिंग किया जा रहा है सड़कों पर कि कोई भी वीवीआईपी मूवमेंट हो तो तकलीफ ना हो। उसके अलावा लोक भवन में जो तैयारी की जाती है, चूंकि बड़ी संख्या में वहां पर जो कार्यकर्ता नेता के साथ साथ वीवीआईपी होंगे, तो इन तमाम चीजों को देखने के लिए पटना के जो डीएम है वो इस वक्त पहुंचे हैं और जायजा शैलेंद्र, इस ले बात रहे की हैं। जानकारी दीजिए कि क्या ये कंफर्म हो चुका है कि शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन में ही होगा? क्योंकि ऐसी भी चर्चा हो रही थी कि भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। देखिए, अभी तक ये सूचना नहीं है कि पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है। ये सिर्फ सियासी गलियारे में चर्चा का विषय था, लेकिन जो तस्वीरें हैं, जो जानकारी अंदर से आ रही है वो यह जरूर कह रही है कि लोक भवन में ही शपथ ग्रहण समारोह होगा और लोक भवन में इसको लेकर के तैयारियां भी फिलहाल की जा रही हैं। और लोक भवन में इस वक्त पटना के डीएम पहुंचे हैं, चूंकि कई बड़े चेहरे वहां पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। एक बड़ा कार्यक्रम होना है बिहार में, बिहार की सियासत के लिए एक अहम दिन होगा। हजारों की तादाद में बाहर में लोग होंगे, तो इन तमाम चीजों की सुरक्षा और अन्य चीजों को देखते हुए पटना के डीएम इस वक्त यहाँ पे पहुंचे हैं। अंदर जो तैयारियां की जाती हैं वो भी जिला स्तर पर तैयारी की जाती है, जिलाधिकारी के स्तर पर भी उसका जो निगरानी है, मॉनिटरिंग है, वो किया जाना है। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राजभवन, जो लोक भवन हो चुका है, उसके द्वारा किया जाता है, लेकिन जो तैयारियां हैं वो सरकार और जिलाधिकारी के द्वारा इस वक्त की जा रही है। और मैं एक तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे लोक भवन की कि किस तरीके से यहाँ पर भी जो पदाधिकारी हैं बिहार सरकार से जुड़े हुए वो एक एक करके वहां पर पहुंच रहे हैं। पटना डीएम के अलावा अन्य भी जो पदाधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचे हैं। और अंदर में चूंकि कैंपस में एक बड़ा आयोजन किया जाना है जिसमें बिहार के नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, उनके साथ उप मुख्यमंत्री और जो कैबिनेट होगा उनका वो शपथ लेंगे। तो उसके पहले ये जो पदाधिकारी हैं ये यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अंदर में तैयारियों का जायजा लेने के लिए सुरक्षा और अन्य दृष्टिकोण से जो तैयारी की जाती है वो यहाँ पर इस वक्त देखा जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे पटना के लोक भवन की, जहां इस वक्त जिलाधिकारी पहुंच चुके हैं। बढ़ते आगे देखिए, बिहार में चल रही सियासी हलचल के बीच बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कल कैबिनेट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होगी और कल ही शिवराज सिंह चौहान भी पटना पहुंचेंगे। तो ये जानकारी उन्होंने दी है, क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। कल कैबिनेट की बैठक माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने बुलाया है और कैबिनेट की बैठक में ही जो है बहुत सारे जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा और आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को नए सरकार के गठन के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व अपने प्रतिनिधि के रूप में उनको बिहार भेज रहे हैं। कल आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं और उसके बाद जो है विधायक दल की बैठक होगी और आगे का जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। खबर सिवान से, जहां शतचंडी महायज्ञ में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने बिहार में नई सरकार के गठन के सवाल पर जवाब दिया है और इतना तय कर चुके हैं कि बिहार में बीजेपी का सीएम मिलने जा रहा है, लेकिन सीएम का चेहरा कौन होगा इस पर अभी भी सबकी नजर टिकी हुई है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में इसका फैसला होना है, साथ ही एनडीए के शीर्ष नेता मिलकर सब कुछ तय करेंगे। इसलिए फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि बिहार में सीएम का चेहरा कौन होने वाला है। बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना तय है, लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन बनेगा। एक आपकी संसदीय दल की बैठक होती है, परंपरा है, बैठ के हमारे शीर्ष नेता लोग आपस में तय करते हैं, सभी दृष्टिकोण से देखते हैं, उसके बाद तय करते हैं, तब घोषणा होता है। तो देखिए, ये साफ हो चुका है कि इस बार बिहार में सरकार की स्टीयरिंग बीजेपी के हाथ में आ रही है और ऐसे में अब बिहार की सियासत के सामने यह प्रश्न यही है कि नीतीश कुमार के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो बीजेपी फिलहाल इस रेस में कई नाम शामिल है और उम्मीद ये की जा रही है कि इन्हीं नेताओं में से किसी एक पर मोहर लग सकती है। देखिए, बीजेपी ने सीएम की रेस में किन चेहरों को शामिल किया है, क्योंकि जेडीयू से डिप्टी सीएम के तौर पर निशांत कुमार का नाम लगभग तय माना जा रहा है।
तो फिलहाल ये तस्वीरें ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। निशांत कुमार जो बिहार के सीएम के बेटे हैं, वो डिप्टी सीएम के तौर पर लगभग तय माने जा रहे हैं। और इधर बीजेपी में जो प्रमुख चेहरे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। नित्यानंद राय, संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल, विजय सिन्हा, इसके अलावा सम्राट चौधरी जिनके नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है, रेणु देवी जो बिहार सरकार में पहले डिप्टी सीएम रह चुकी हैं। तो ये तमाम नाम है बीजेपी के ये चेहरे हैं जिनको लेकर चर्चा काफी ज्यादा हो रही है।